हेलो स्टूडेंट्स, अल-हैथम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स में आप लोगों का खैर मकदम है। मेरा नाम मोहम्मद शाह फैसल है। तो आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज रियल नंबर्स का चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो क्या है? फैक्टर्स, गुणनखंड, मल्टीपल्स, गुणज, कॉमन फैक्टर्स, सार गुणनखंड, कॉमन मल्टीपल्स, सार गुणज, परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं, एडिटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम, रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम, अ स्पेशल केस, एक विशेष स्थिति के बारे में हम लोग देखेंगे। अब एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि ये फैक्टर्स, मल्टीपल्स, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स, इनकी सबसे ज़्यादा हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। मगर ऐसा नहीं है कि सभी की ज़रूरत नहीं है। सभी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इसे ध्यान में रखेंगे। अब इन्हें आप क्या करें? नोट डाउन करें। आपने टॉपिक ऑफ द डे नोट डाउन कर लिया। अब आप आज वर्ड्स ऑफ द डे नोट डाउन करेंगे। आज की क्लास में इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो वो कौन से वर्ड्स हैं? सबसे पहला निकल कर आता है डिवाइज़र, जिसको हिंदी में भाज्य कहते हैं। वैसी संख्या जिससे हम किसी को भाग देते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं डिविडेंड। वैसी संख्या जिसको हम लोग भाग देते हैं, और इसे हम लोग कहते हैं कोशेंट, भागफल, जितनी बार में किसी संख्या को भाग दी जाए। इसके बाद जो शेष बच जाता है उसे हम लोग कहते हैं शेषफल, इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। इसके बाद एक जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है इस क्लास का, वो है एग्जैक्ट डिवाइजर, पूर्ण विभाजक, पूरा विभाजक। ऐसी संख्या जिससे हम किसी भी संख्या को पूरी तरह क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। उसे हम लोग अभी देखेंगे। एक और वर्ड है इवन नंबर ऑफ टाइम्स, सम संख्या बार, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, विषम संख्या बार। इनकी जरूरत बाद में पड़ेगी, यानी आज ही पड़ेगी लेकिन बाद में पड़ेगी। गुणनखंडन को जानने से पहले हम आज के एक वर्ड के बारे में जानते हैं। उसका नाम क्या है? एग्जैक्ट डिवाइजर। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। वो एग्जाम्पल है हमारे पास 12। 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर हम लोग मालूम करते हैं। वैसे सभी नंबर्स जिनसे हम लोग किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करने पर जब हमारा शेष या रिमाइंडर 0 आता है तो वो नंबर एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाता है। तो यहाँ 12 का एग्जैक्ट डिवाइजर कौन कौन कहलाएगा? 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी के सभी इसके क्या कहलाएंगे? एग्जैक्ट डिवाइजर कहलाएंगे। क्योंकि इन सभी नंबर्स ने 12 को क्या किया? डिवाइड किया। तो डिवाइड करने पर उसका शेषफल क्या आया, यानी रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। तो यहां से ये बात निकल कर आई कि जो हमारे पास एग्जैक्ट डिवाइजर होंगे किसी नंबर का, वो एग्जैक्ट डिवाइजर ही एक्चुअल में उस नंबर का क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स कहलाते हैं। इस बात को मैंने यहाँ लिख दिया है कि एग्जैक्ट डिवाइजर इज अ फैक्टर ऑफ अ नंबर। किसी संख्या का पूर्ण विभाजक ही उसका गुणनखंड होता है। आई ना बात समझ में? तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। तो 2 एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग। एक फैक्टर ऑफ 7 और फैक्टर्स ऑफ 15, 15 और 7 का फैक्टर्स निकालते हैं हम लोग। 7 का जब फैक्टर निकालने के लिए हम लोग बैठेंगे तो पता ये चलेगा कि 7, 1 और 7 इनसे क्या होगा? एग्जैक्ट डिवाइड होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो 1 और 7 इसके क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। 15 को जब हम लोग नंबर्स से डिवाइड करेंगे तो इनके जो एग्जैक्ट डिवाइजर आएंगे वो कौन कौन आएंगे? 1, 3 और 15 आएंगे। तो इसके फैक्टर्स क्या कहलाएंगे? 1, 3 और 15 कहलाएंगे। 12 के फैक्टर हम लोग देख चुके हैं। तो यहां से कुछ बातें एनालाइज करने की है। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहली बात तो ये कि 1, 1, 1 ये सभी नंबर्स आप देख रहे हैं। तो इन सभी नंबर्स का जो एक फैक्टर आया है वो क्या आ रहा है?
1 आ रहा है। तो अब ये बात आप रिमेंबर कर लें, याद रख लें, दुनिया में जितने भी नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं या करने वाले हैं, उन सभी के सभी नंबर्स का जो एक फैक्टर होता है वो कौन होता है? 1 होता है। तो अगला नाम निकल कर आता है मल्टीपल्स का, गुणज। इसे समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास 2 को सभी संख्याओं से गुणा करें। ऑल नंबर्स आर मल्टीप्लाई बाय 2। तो हमने 2 को सभी नंबर से क्या किया? यहाँ मल्टीप्लाई करा दिया। तो यहाँ ये बात निकल कर आई कि 2 को जब हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वही रिजल्ट उस 2 का क्या कहलाता है? गुणज कहलाता है, मल्टीपल कहलाता है। इसी तरह से दुनिया के जितने नंबर्स होंगे उनको किसी न किसी नंबर से हम लोग क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट उस नंबर का क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। एग्जांपल के तौर पे 3 से हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफाइनाइट तक हमने क्या कराया? मल्टीप्लाई कराया। मल्टीप्लाई कराने पर हर बार क्या आया? एक ना एक रिजल्ट निकल कर आया। तो वो रिजल्ट सभी के सभी क्या कहलाए? 3 के मल्टीपल्स कहलाए। तो ये 3 के मल्टीपल्स हैं। 4, इसका भी वही हाल है। इस तरह से जितने भी नंबर्स दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं उनको क्या करेंगे? किसी न किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे। मल्टीप्लाई कराने पर जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो रिजल्ट उस नंबर का क्या कहलाएगा? मल्टीपल कहलाएगा। इज दैट क्लियर? अब 2 लोगों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल, सार्व गुणनखंड, सार्व गुणज। तो एक बात जहन नशी करने वाली ये है कि जब कभी भी आपकी नजरों से ये जो कॉमन वर्ड है जैसे ही गुजरे तो ये समझ लेना आप कि दुनिया में कहीं ना कहीं 2 लोग जरूर एग्जिस्ट करते होंगे। इस वर्ड को इस्तेमाल करने के लिए कितने लोगों की मिनिमम जरूरत है? मिनिमम 2 लोगों की जरूरत है। ये बात क्लियर हो गई? तो अब जब हमें इस वर्ड को यूज करने के लिए 2 लोगों की जरूरत है तो कॉमन फैक्टर्स निकालने के लिए हमें कितने लोगों की यानी कितने नंबर्स की जरूरत है? 2 नंबर्स की जरूरत है मिनिमम। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल निकालने के लिए कितने नंबर्स की जरूरत है? मिनिमम 2 नंबर्स की जरूरत है। उन्हीं दोनों नंबर्स के बीच हम लोग निकाल सकते हैं या उससे ज्यादा हो सकते हैं मगर 2 से कम नहीं हो सकते हैं। तो हम लोग 2 नंबर के बीच निकालेंगे उनका कॉमन फैक्टर्स 12 और 15 के बीच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि फैक्टर्स निकालना है, अब क्या है कि उन दोनों में कॉमन यानी समान होने चाहिए। क्या? फैक्टर्स। जैसे मान ले कि आप कभी किसी को देखते हैं तो देखते ही अचंभा हो जाते हैं, अरे यार इसका चेहरा तो फला की तरह मिलता जुलता है, मेरे घर में वो शख्स है उससे मिलता जुलता है। ये बात समझ में आ रही ना? इसी तरह से हम लोग यहाँ पे 12 और 15 के फैक्टर्स को निकालेंगे और देखते ही कहेंगे अरे यार यहाँ देखो तो ये जो 12 और 15 है इनके जो फैक्टर्स हैं वो कौन है? 1 और 1 दोनों में है। अच्छा, अरे यार 3 और 3 ये भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 3 12 और 15 का क्या कहलाए? कॉमन फैक्टर्स कहलाए। 1 और 3 12 और 15 से क्या कहलाए? कॉमन फैक्टर्स कहलाए। इसी तरह से कॉमन मल्टीपल देखते ही हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? मल्टीपल्स निकालेंगे। जो नंबर्स दिए होंगे उसका मल्टीपल निकालेंगे। 2 का मल्टीपल हम लोगों ने यहाँ निकाला और 3 का मल्टीपल हम लोगों ने निकाला। अब जैसे ही इन दोनों के बीच ये कहा जाए कि कॉमन मल्टीपल्स निकालें तो हम लोग देखते ही कहेंगे अरे यार सबसे पहले तो इसका कॉमन 6 है, फिर 12 आया, फिर 18 आया, फिर 24 आया, फिर उसके बाद में 30 आएगा। इसी तरह से आगे ये क्या होंगे? बढ़ते चले जाएंगे। इज दैट क्लियर? यहाँ तक ये बात समझ में आ गई? तो अब हमारे पास एक बंदा और आया, उसका क्या नाम है? उसका नाम है परफेक्ट नंबर्स, संपूर्ण संख्याएं। इसको समझने के लिए भी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? इन सभी नंबर्स का फैक्टर्स निकालेंगे और उनको ऐड करेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने 28, 15 और 6 के फैक्टर्स निकाले। फैक्टर्स निकालने के बाद इन सभी फैक्टर्स को क्या किया? ऐड किया। ऐड करने पर 28 के फैक्टर्स को ऐड करने पर 56 आया, 15 के 24, 6 के 12। अब यहां देखने वाली बात यह है, जो हमारा वर्ड्स ऑफ द डे है इसके लिए ट्वाइस द नंबर। तो ये जो 56 है ये 28 के क्या है? ट्वाइस है। इसी तरह से यहां जो 12 आया ये 6 के क्या है? ट्वाइस है। तो अगर
कभी भी हम लोग क्या करेंगे, किसी भी नंबर का क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे और फैक्टर्स निकालने के बाद उनको ऐड करेंगे। ऐड करने पर अगर रिजल्ट हमारा क्या आता है, दोगुना आता है, तो वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या संपूर्ण संख्या कहलाएगी। उस नंबर को हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। 15 को देखें आप, यहाँ 24 आया है, तो 24 क्या ये 15 के ट्वाइस है, दोगुना है? तो यहाँ बात आई कि नहीं है, तो 15 हमारा परफेक्ट नंबर नहीं कहलाएगा। क्लियर? इसे आप नोट कर लें। अब हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स है। इनको हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि ये क्या होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं जिनके बारे में बता सकते हैं? तो यहाँ आप स्टेटमेंट और रिजल्ट पर अगर गौर करें तो देखें कि जब कभी भी हम लोग 1 में 0 को ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 0 में हम लोग किसी नंबर को माइनस कर रहे हैं, -7 किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, -7 आया। 5 में 0 को ऐड किया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 5 आया। यानी यहां से ये बात हम लोगों को दिख रही है कि अगर हम लोग किसी भी नंबर में 0 को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या 0 में किसी नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारा नंबर क्या आ रहा है, वही आ रहा है, यानी रिजल्ट हमारा सेम आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है? तो ऐसे नंबर्स को या ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर? इसी तरह से हम लोग 1 में किसी नंबर को क्या करें, मल्टीप्लाई कराएं। 1 में 5 को मल्टीप्लाई कराया, 5 आया। -9 को मल्टीप्लाई कराया 1 से, तो -9 आया। 1 से हम लोगों ने -4 को मल्टीप्लाई कराया तो क्या आया, -4 आया। यानी 1 से जब कभी भी हम लोग किसी नंबर को क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, वही आएगा, सेम आएगा। तो वैसी संख्या को, वैसे नंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे। तो अब एडिटिव इनवर्स किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके अपोजिट साइन को लेकर जब हम उन्हें ऐड कराते हैं तो रिजल्ट हमारा 0 आता है, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, एडिटिव इनवर्स कहलाती है। अब हम अपनी क्लास की आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए, जहां एक बंदा है रेसिप्रोकल और दूसरा बंदा है एक स्पेशल केस। ठीक, रेसिप्रोकल किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है, 5/6, 7/11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 5/6? 5 इज द डिविडेंड एंड 6 इज द डिवाइजर। 6 से हम लोग 5 को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। इसी तरह से 11 को हम लोग 11 से हम लोग क्या करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं। तो 11 इज द डिवाइजर एंड 7 इज द डिविडेंड। इसी तरह से जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या होता है, बदल जाता है, चेंज हो जाता है। यानी ये कि डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड और डिविडेंड बन जाता है डिवाइजर। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल कहते हैं किसी भी नंबर का। ये सारी की सारी बातें हमारे पास तब आती हैं जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, बहुत मुफीद बात है। आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे, अपनी कॉपी में नोट करेंगे। अब यहाँ जो एक स्पेशल केस निकल कर आता है, यहाँ ये देखें कि -1 × -1 इज इक्वल टू क्या आया, 1। -1 को -1 से क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो क्या आया, +1। ये बात हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में देख रखी थी। लेकिन अब यहाँ पे जो वर्ड्स ऑफ द डे हम लोगों ने लिखा है, उसमें एक वर्ड था इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सम संख्या बार, विषम संख्या बार। यानी ये कि कभी भी 2 नेगेटिव नंबर्स को क्या करेंगे, इवन नंबर ऑफ टाइम्स बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा रिजल्ट ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव नंबर्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे कि यहाँ देखिए आप, यहाँ -1 -1 कितनी मर्तबा है, ऑड मर्तबा है। कितनी संख्या है ये, 3 है। अब चूंकि ऑड और इवन के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो बस सिंपल सी बात है कि फुटकर वाले नंबर्स को हम लोग कहेंगे ऑड और जोड़े वाले नंबर्स को कहेंगे हम लोग इवन। जैसे 1 3 5 7 9 11 इस तरह के नंबर्स ऑड कहलाते हैं। 2 4 6 8 10 इस तरह के नंबर्स क्या कहलाते हैं, इवन कहलाते हैं। इसके बारे में हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई, तो इसे आप लोग नोट कर लें।
तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।